जनरल साइंस 5th के नोट्स हैं हमारे पास। पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीजें हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम उनको 5 किंगडम्स में यानी 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं हमारे पास है मोनेरा, जिसमें ज्यादातर बैक्टीरिया शामिल हैं। दूसरा है प्रोटेस्टा, जिसकी मिसाल है पैरामीशियम है, एल्गी है और स्पायरोगिया है। तीसरा हमारे पास किंगडम है फंजाई। फंजाई की मिसालों में है फिलामेंट, यीस्ट, राइजोपस और मशरूम वगैरह। चौथा किंगडम है हमारे पास प्लांटी, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स यानी पौधे वगैरह होते हैं। पांचवा और आखिरी है एनिमेलिया, कि जिसमें सारे के सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं। मोनेरा की क्या क्या खुसूसियात होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मोनेरा मेड अप विद वन सेल। जितने भी मोनेरा होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये वन सेल के साथ बने हुए होते हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। बाज बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, अदर टेक फूड फ्रॉम लिविंग एंड डेड थिंग्स। ज्यादातर ऐसे हैं कि जो दूसरी जानदार चीजों से या दूसरी जो बेजान चीजें हैं उनको गला सड़ाकर उनको डिकम्पोज करके उनसे खुराक हासिल करते हैं। तो मोनेरा में सारे के सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा किंगडम है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा क्या करते हैं, लिव इन वाटर। प्रोटेस्टा ये पानी में रहते हैं। वन सेल यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं, मसलन स्पायरोगेरा, एमेबा, पैरामीशियम वगैरह ये यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि बाज प्रोटेस्टा मैनी सेलुलर यानी मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह। एल्गी हैव क्लोरोफिल। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमने पढ़ा था कि पौधों में भी होता है, कि जिसकी वजह से वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है, इसका मतलब है कि मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद बना सकता है। अगला किंगडम हमारे पास फंजाई। फंजाई क्या करते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर नहीं होते। इनकी मिसालें क्या हैं कि जैसे फिलामेंट। दे कांट मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे अब्जॉर्ब फूड, ये खुराक को जज्ब करते हैं क्योंकि इनकी जो बाहर वाली तह होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो ऐसी होती है कि उसके अंदर चीजें अब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो ये डिफ्यूजन के अमल के जरिए खुराक अब्जॉर्ब करते हैं। अगला किंगडम है हमारे पास एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होते हैं, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जितने भी एनिमल्स हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब एनिमल्स की खुसूसियात क्या होती हैं कि ये बच्चे देते हैं, इनके जिस्म के ऊपर बाल वगैरह होते हैं। इनकी जो 2 ग्रुप्स कौन कौन से बनाए हैं हमने, एक है वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले, और एक है इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती। पांचवा किंगडम है हमारे पास प्लांटी यानी प्लांट्स, जिसमें सारे के सारे पौधे शामिल होते हैं। मेक देयर ओन फूड, प्लांट सारे के सारे अपनी खुराक खुद बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स के भी 2 ग्रुप्स हैं, जैसे हमने देखा था कि एनिमल्स के 2 ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो प्लांट्स के 2 ग्रुप्स हैं, फ्लावरिंग यानी ऐसे पौधे के जिनके ऊपर फूल लगता है, और नॉन फ्लावरिंग ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगता। एनिमल जो हमने किंगडम पढ़ा था एनिमेलिया, उसको हमने देखा कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है वर्टिब्रेट्स और एक है इनवर्टिब्रेट्स। अब इनको तफसील के साथ हम देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स ये कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर होते हैं कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, यानी दे हैव बैकबोन। वर्टिब्रेट्स दे हैव इंटरनल स्केलेटन, इनके अंदर जब रीढ़ की हड्डी होती है तो इनके अंदर बाकी भी हड्डियों का एक पूरा निजाम होता है जो मिलकर इनके अंदरूनी ढांचा इंटरनल स्केलेटन बनाता है। देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स 3 होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स 3 होते हैं। अगला हिस्सा हेड, दरमियान वाला हिस्सा एब्डोमेन यानी पेट, और आखिरी वाला हिस्सा टेल यानी दुम। 5 सेंसेस, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी 5 सेंसेस होती हैं, यानी जैसे इंसानों में होती हैं टच करने की सेंस, स्मेल करने की सेंस, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, चखने की सलाहियत। तो ये सारी की सारी सलाहियतें तमाम वर्टिब्रेट्स में होती हैं। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, फीदर्स और हेयर्स। जो इनकी स्किन होती है वो मुख्तलिफ तरह के स्केल्स या फीदर्स यानी परों और हेयर्स के साथ ढकी होती है। वर्टिब्रेट्स को हम मजीद देखते हैं कि उनको मुख्तलिफ सब क्लासिफिकेशन की गई है। एक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। फिश क्या करती हैं,
फिश जो क्लासिफिकेशन है इसमें क्या है, फिश मछलियों को कहते हैं और जाहिर बात है कि ये सारी की सारी पानी में रहती हैं। बॉडी बोट शेप्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो कश्ती की शक्ल की होती है ताकि इनको तैरने में आसानी हो। स्केल्स एंड स्किन, इनके स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं। फिन्स एंड टेल्स टू स्विम, इनके टेल भी होती है, पतली सी टेल होती है और इनके फिन्स भी होते हैं, पर समझ लें इनके जो कि इनको तैरने में मदद देते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। फिशेस का जो साइंसी नाम है इनको पाइसेस भी कहते हैं, PISCES, पाइसेस भी इनको कहा जाता है और ये सारे के सारे सिर्फ पानी में रहते हैं। ताहम ये सवाल भी बहुत अहम है कि वेल, ये भी इसको मछली कंसीडर किया जाता है, पानी में रहती है लेकिन ये मछली होती नहीं है बल्कि ये मैमल है और ये बच्चे देती है, मछलियां अंडे देती हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। रिस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, ये लंग्स के जरिए और स्किन के जरिए रिस्पायरेशन का अमल करते हैं, यानी सांस लेते हैं। हमने मछलियों में देखा था कि मछलियों में जो लंग्स नहीं होते बल्कि उनके अंदर गिल्स होते हैं, यानी उनके अंदर पानी आ सकता है, जा सकता है। इसीलिए मछलियां, चूंकि उन्होंने पानी में रहना होता है, इसलिए उनका जो सांस लेने वाला निज़ाम है वो गिल्स के जरिए होता है, ना कि लंग्स के जरिए। जबकि जो एम्फीबियंस हैं ये लंग्स के जरिए सांस लेते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू एग्स, एम्फीबियंस एग्स के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। दे लिव ऑन लैंड, ये जमीन पर रहते हैं। एंड ले एग्स एंड वाटर, और पानी में जाकर अंडे देते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं मछलियों की तरह। फ्रॉग, टोड, सैलमंडर वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। रेप्टाइल्स, ये तीसरी किस्म है। क्रीपिंग एनिमल्स, ये ऐसे जानवर हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। ले एग्स ऑन लैंड, ये जमीन के ऊपर ही अंडे देते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लिजर्ड इसकी मिसाल है, क्रोकोडाइल इसकी मिसाल है, स्नेक यानी सांप इसकी मिसाल है, टॉर्टोइज इसकी मिसाल है। अहम बात क्या है कि डायनासोर वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द पास्ट टाइम। पुराने जमाने में जो डायनासोर थे वो सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे जो जमीन के ऊपर ही रेंगा करते थे। कंपेयर टू एम्फीबियंस, द रेप्टाइल्स फ्लोरिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने देखा था कि जो एम्फीबियंस हैं वो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो पानी के नजदीक जो खुश्क जगह है वहां पर रहते हैं। लेकिन उनके मुकाबले में जो रेप्टाइल्स हैं ये पूरी दुनिया में इन्होंने फ्लोरिश किया है। क्या वजह है? बिकॉज दे डोंट डिपेंड ऑन वाटर, क्योंकि ये सिर्फ पानी पर ही इन्हिसार नहीं करते बल्कि ये खुश्की पर ही रहते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, और इनकी रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर में नहीं जाना पड़ता। जबकि हमने एम्फीबियंस के बारे में देखा था कि वो रहते तो जमीन के ऊपर हैं लेकिन वो अंडे जाकर पानी में देते हैं, इसलिए वो पानी की करीब वाली जगहों पर रहते हैं। चौथी किस्म हमारे पास बर्ड्स, परिंदों को कहते हैं। इनको एवीज इनका साइंसी नाम है, AVIES, एवीज इनका साइंसी नाम है। बोन्स आर हॉलो अलोंग लंग्स, दे हैव एयर सैक्स। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, इनका इसी वजह से जो वजन होता है वो कम होता है, इस वजह से इनको उड़ने में आसानी होती है। सम बर्ड्स आर रनिंग बर्ड्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो उड़ नहीं सकते और वो दौड़ते हैं, जैसे कीवी है, ऑस्ट्रिच है। बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट, फॉर एग्जांपल डक। बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं। अहम बात है कि लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज ईगल, जो सबसे बड़ा उड़ने वाला परिंदा है वो हमारे पास है ईगल। स्मॉलेस्ट है हमिंग बर्ड, उसका नाम है, एक परिंदे का नाम है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, ये सबसे छोटा है। हंटर बर्ड यानी शिकारी जो बर्ड है वो हमारे पास हॉक है, बाज। स्नो बर्ड पेंगुइन है। ट्री ट्रंक वुडपैकर है। लार्जेस्ट बर्ड पार्क इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा पार्क है परिंदों का वो है बर्ड पार्क इन इस्लामाबाद। यहाँ पर 280 किस्मों के परिंदे पाए जाते हैं। आखिरी हमारे पास किस्म है मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? दे गिव मिल्क, ये दूध देते हैं। हेयर या फर ऑन बॉडी, इनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। वार्म ब्लडेड, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं परिंदों की तरह। मैमल्स की तारीफ क्या है कि मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं कि जो बच्चे देते हैं। नोट एम बातें क्या हैं कि पोलर बियर लिव इन नॉर्थ पोल। पोलर बियर ऐसे रीछ होते हैं कि जो नॉर्थ पोल के ऊपर रहते हैं। एलिफेंट लिव्स इन हॉट क्लाइमेट, हाथी हॉट क्लाइमेट में यानी गर्म जगहों पर ही रहते हैं। बैट इज फ्लाइंग एनिमल,
चमगादड़ बैट एक वाहिद ऐसा मैमल है कि जो उड़ने की सलाहियत रखता है। प्लेटिपस ये भी एक मैमल है। कैंगरू ये क्या करता है, कीप न्यू बॉर्न इन एक्सटर्नल पाउच ऑन दी बैली। कैंगरू एक ऐसा जानवर है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उसके पेट के साथ एक पाउच, एक बोरी सी बनाई होती है जिसमें वो अपने नए पैदा होने वाले छोटे से बच्चे को रखता है। लार्जेस्ट ग्रुप्स इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में जो दो बड़े ग्रुप्स हैं वो सबसे बड़े हैं बर्ड्स और मैमल्स के। वजह क्या है कि ये सबसे बड़े क्यों हैं? बिकॉज दे शो पेरेंटल केयर। उसकी वजह यह है कि ये अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं।